हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया है कि बिहार स्पेशल स्कूल टेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें बिहार में तकरीबन 7,500 वैकेंसी आएगी, जो कि आप कक्षा 1 से 5 के लिए मान के चलते हैं 5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 आ सकती है। अब यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है, ये है बिहार स्पेशल टेट का। दोस्तों, इसके बाद एक मेन एग्ज़ाम होगा फाइनल, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये आपकी पात्रता परीक्षा है, जैसे कि सीटेट का पेपर होता है। सीटेट के पेपर में आपको 150 में से 60% मार्क्स लाने पड़ते हैं, यानी कि 90, और आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाई हो जाता है। अब दोस्तों, इस पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है वो यहाँ पर समझ लो। तो यहाँ पर यह है कि भाई, उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 एवं कक्षा 8 के लिए 1,745 पद सर्जित किए गए। इस हेतु बिहार विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता मापदंड है। यानी कि ये सिर्फ आपकी एक एलिजिबिलिटी दर्शाएगा कि जो मेन एग्ज़ाम होगा आप उसमें बैठने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अब साथ साथ सवाल है कि क्या बिहार में जो स्पेशल की वैकेंसी आएगी, अगर कुछ कैंडिडेट ये चाहते हैं कि भाई वो ये BS टेट ना दे और उनके पास सीटेट क्वालिफाई है, तो जो बिहार में जो वैकेंसी आएगी तो क्या उसमें सीटेट माना जाएगा? तो मैं आपको कहूँगा, ये तो तब का विषय है जब नोटिफिकेशन आएगा। मगर अब तक जितनी संभावना है, बिहार में स्पेशल की जो वैकेंसी आएगी उसमें ये BS टेट ही वैलिड होगा। सी टेट को खारिज किया जा सकता है। ये ऑफिशियल नहीं है कि सी टेट माना जाएगा या ना माना जाएगा। तो मेरी सलाह है एक टीचर के नाते कि आप लोग सी टेट के भरोसे ना रहे, आप लोग ये BS टेट का फॉर्म भरें और BS टेट क्वालिफाई कर लें। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फॉर्म जो फिल होगा वो कब से कब तक होगा। 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ये फॉर्म फिल होगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट घोषित की जाएगी, यानी कि 22 दिसंबर आपको पूरा जो हो जाता है तो दिसंबर का महीना ख़त्म हो सकता है कि ये जनवरी के महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, जनवरी लास्ट में। अब यहाँ पर आप फटाफट से देखेंगे कि परीक्षा के विषय विशेष बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में 2 पत्र होंगे, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8। तो जिन अभ्यर्थियों ने D.Ed स्पेशल किया हुआ है वो 1 से 5 के लिए एलिजिबल है, जिन लोगों ने B.Ed किया है वो 6 से 8 के लिए एलिजिबल है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि D.Ed स्पेशल वाले 6 से 8 में एलिजिबल है तो बिल्कुल नहीं, और B.Ed स्पेशल वाले 1 से 5 में एलिजिबल है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि B.Ed का तो आ ही गया है कि B.Ed प्राइमरी से बाहर है, तो B.Ed स्पेशल वाले तो सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 में आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं, जैसे मैंने कुछ वीडियो में बताया है कि भाई सी टेट का पेपर 2 D.Ed स्पेशल वाले भर सकते हैं, तो उसी बेस पर क्या कक्षा 6 से 8 के लिए D.Ed स्पेशल वाले भर सकते हैं? तो नीचे नोटिफिकेशन में आपको मैं एलिजिबिलिटी दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कक्षा 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक करिए और ग्रेजुएशन हो 50% के साथ, और भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में B.Ed हो, तो ये B.Ed हो गया, और CRR नंबर आपके पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट देख लो दोस्तों कि B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा। अब यहाँ पर B.Ed जनरल प्लस 2 साल का स्पेशल डिप्लोमा जो होता है वो एलिजिबल माना गया है, सिर्फ और सिर्फ D.Ed स्पेशल एलिजिबल नहीं माना गया है। अगर किसी कैंडिडेट पे, जैसे मान के चलो मैंने D.Ed स्पेशल करा है और मैं B.Ed स्पेशल अब कर रहा हूँ, तो मैं भी इस भर्ती मैंने D.Ed स्पेशल किया है और मैं B.Ed जनरल कर रहा हूँ, तो B.Ed जनरल प्लस 2 साल का स्पेशल का डिप्लोमा इज इक्वल टू B.Ed स्पेशल। तो यानी कि जो मैंने B.Ed जनरल करी है, अगर मैं 2 साल का स्पेशल का डिप्लोमा करता हूँ तो वो B.Ed स्पेशल के समकक्ष हो जाती है, तो मैं भी इसके लिए आवेदन कर सकता हूँ। यहाँ पर खाली D.Ed मेंशन नहीं है, तो सिर्फ D.Ed वाले अपनी लड़ाई लड़ेंगे, B.Ed वाले अपनी लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि अपनी लाइन में जाएंगे D.Ed वाले, अपनी लाइन में जाएंगे B.Ed वाले। और बिहार सरकार का ये जो नोटिफिकेशन है, अगर मैं इन फ्यूचर कुछ बना, एजुकेशन मिनिस्ट्री वगैरह बना या कुछ बना, मैं एक बात जज्बात में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार सरकार इतनी सफाई से चीज़ों को रख रही है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दुविधा की गुंजाइश ही नहीं है।
कुछ भी दुविधा की गुंजाइश ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि इससे बेहतर नोटिफिकेशन या इससे बेहतर वैकेंसी निकालने का तरीका किसी और विभाग का नहीं हो सकता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बहुत चीज़ें क्लियर करते हैं। अब फटाफट देख लो यहाँ पर, प्रथम पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंक। तो जो प्रथम पत्र है यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए क्या रहेगा, जैसे कि सी टेट का पेपर वन होता है, सिंपल समझ लो। सी डी पी हो गई, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये 30 नंबर की। लैंग्वेज वन हो गई, हिंदी उर्दू बांग्ला कोई एक ले सकते हैं। मान के चलो मैं उर्दू का हूँ तो मैंने उर्दू ले ली, 30 नंबर उर्दू हो गए। सेकंड भाषा अंग्रेजी है जो कि अनिवार्य है, तो सेकंड में अंग्रेजी ही चलेगी, 30 वो हो गए। 30 नंबर की गणित और 30 नंबर की पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। 150 नंबर का पेपर, 150 मिनट मिलेंगे। और क्वालिफाई आप जो करेंगे वो मैं बताता हूँ कितने पे करेंगे। पहले लेवल 2 देख लेते हैं दोस्तों। लेवल 2 यानी कि 6 to 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पर सी डी पी 30 नंबर की हो गई। लैंग्वेज वन हिंदी उर्दू बांग्ला कोई एक, तो 30 नंबर की। लैंग्वेज टू में भी आपके पास ऑप्शन है, अंग्रेजी हिंदू उर्दू बांग्ला कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो 30 नंबर की वो हो गई। और आप जाएंगे फोर्थ ऑप्शन पे, गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, तो ये 60% का ये हो जाता है। अब यहाँ पर बात आएगी कि गणित एवं विज्ञान कौन चूज़ करे और सामाजिक विज्ञान कौन चूज़ करे। तो जिन कैंडिडेट ने BSc करी हुई है, बैचलर ऑफ साइंस की हुई है, या फिर बीटेक के बेस पर बीएड करा हुआ है, तो वो लोग चूज़ करेंगे गणित एवं विज्ञान। मगर जैसे मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ तो मैंने बीए प्रोग्राम किया है, या फिर मैंने बैचलर ऑफ आर्ट से किया है, बीए कर रखी है, जिसमें कि साइंस, जिसमें पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट थे, तो मैं चूज़ करूंगा सामाजिक विज्ञान। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहाँ पर मैटर करते हैं, बीएड स्पेशल का कुछ भी मैटर नहीं करता। ग्रेजुएशन आपने जिस स्ट्रीम से करी है वो आप स्ट्रीम चूज़ करेंगे। अब आगे फटाफट चलते हैं। लेवल जो है इनका थोड़ा सा टफ होने वाला है, 150 मिनट का पेपर है, 150 नंबर का पेपर है, 150 मिनट आपको मिलेंगे। जनरल वाले जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो 50% पे क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि 150 में से अगर 75 नंबर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सीटेट में क्या होता था, 60% यानी कि 90 नंबर। आप सिर्फ 75 पे क्वालिफाई कर जाएंगे। पिछड़ा वर्ग जो है 45.5% पे कर जाएगा, यानी कि ये लगभग 70 के आसपास हो जाता है। ऐसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी 42.5 पे कर जाएगा। और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला ये 40% पे कर जाएंगे, मात्र 60 नंबर पर। जनरल वाले करेंगे 75 नंबर पर, और ये मात्र 60 नंबर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला 60 नंबर पर क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि 150 का 40% होता है। अब आगे आते हैं कि भाई इनका जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है वो वेबसाइट पर है। मैं वेबसाइट पर डाउनलोड करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप स्पेशल एजुकेशन के नंबर 1 जो चैनल है उस पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे दोस्तों, मैंने अनिवार्यता मैंने आपको बता दी, कक्षा 1 से 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएड स्पेशल होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बिहार मदरसे बोर्ड से भी होती है, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट हो, उसके साथ उत्तीर्ण आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इंटरमीडिएट आपकी किसी भी बिहार में कहीं से भी हो सकती है, और डीएड स्पेशल आपका होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि भाई अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद से हमारे संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड। सिंपल समझ लो, ज़्यादा मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊँगा। खा पॉइंट है, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। इस खा पॉइंट को आप लोग भूल जाइए। आप लोगों को या इसमें भी जो है 6 to 8 में भी उसको भूल जाओ आप। आपको सिंपल समझना है कि डीएड स्पेशल वाले 1st to 5th के लिए एलिजिबल हैं, बीएड स्पेशल वाले 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको लैंग्वेज बता दी है। थोड़ा सा यहाँ अगर हम समझेंगे तो सिलेबस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई 6 से 8 में कैसे कैसे अच्छी से आनी है। ये सिलेबस थोड़ा सा अगली वीडियो के लिए रखते हैं। दोस्तों, आप ये बेसिकली समझ गए होंगे कि आप लोग कैसे कैसे आवेदन करना है और क्या क्या आपके लिए जो फीस रहेगी वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। तो फीस यहाँ पर रहेगी, जो सर्टिफिकेट है आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा। फीस रहेगी, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, पेपर 1 देते हैं या फिर सिर्फ पेपर 2, कोई भी एक पेपर देते हैं, तो 960 रुपये। और अगर आपने डीएड स्पेशल बीएड स्पेशल सब कर रखा है तो 1440 रुपये देंगे आप दोनों पेपर के लिए। अनुसूचित जनजाति के पेपर 1 की फीस है 708 रुपये और 2 पेपर की 1140। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल।